गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 7 के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहली चीज बेटा, हमें परिमेय संख्या से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो हमारे गिनने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये कौन सी होती है? हमारी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यहां से लेकर अनंत तक जो संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं का मतलब यानी जो संख्याएं अपने आप ही में पूर्ण हैं, उनमें किसी चीज की अपूर्णता नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, इसे बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर इसमें हम 0 और जोड़ दें तो ये हमारी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। यानी इन्हें बोलते हैं हम होल नंबर, और इन्हें हम किससे? कैपिटल W से शो करते हैं। बेटा जैसे दिया आया कि W इजिकल टू क्या? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो संख्याएं हो गई, यानी हमने अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 और काउंट कर दिया साथ में, तो ये बनी हमारी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीगर। पूर्णांक ऐसे अंक जो कैसे हो? हमारे पूर्ण हो अपने आप में, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ऐसे पूर्णांक जो प्लस में चलती हैं, यानी जो संख्या हमारी प्लस के रूप में चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, वो हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। और जो संख्या हमारी माइनस लगा के चली, -1, -2, -3, -4, वो हो गए हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन 0 भी इनके साथ काउंट किया जाता है, 0 भी एक पूर्णांक है। इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम था। परिमेय संख्याएं क्या है? कि ऐसी संख्याएं जो हमारी P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P/Q का मतलब क्या है हमारा? यानी कि अंश बटे हर। जो संख्याएं हमारी अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि यहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर नीचे हमने 0 कर दिया तो उसका मान हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ये इसलिए ध्यान रखना है हमें कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में तो लिखी जाएं, लेकिन उनका Q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी संख्या का भी, ये दे रखी है हमें संख्या 1, अगर हमने इसका जो नीचे का हिस्सा है Q, अगर हमने उसे 0 कर दिया, और 0 से डिवाइड करने पर क्या बन जाता है हमारा? इन्फिनिटी, यानी अनंत बन जाएगा। इसलिए अब ये संख्या नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसलिए परिमेय संख्या के लिए हमेशा ध्यान रखना है हमें कि P/Q के रूप में तो लिखी हो, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे लिखा हमने 1/2, 1/3 या 2/4, 5/6, ये सब संख्याएं हमारी क्या है? डॉट 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 कितनी भी लिखते चले जाएं हमें, ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। इन परिमेय संख्याओं के पर ध्यान देना है पूरी अच्छी तरह से। क्या? कि जो संख्याएं हमारी P/Q के रूप में लिख गई, लेकिन Q उनका 0 नहीं था, वो क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं। ऐसी हमने ऊपर से फिर देखा प्राकृतिक संख्याएं, जो हमारी 1 से स्टार्ट हुई और अनंत तक जा रही है, वो हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं के साथ में हमने 0 लगा दिया, वो हो गई हमारी होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक ऐसे अंक जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। कौन से होते हैं पूर्ण? कोई भी अंक दिया हमें 1, 2, 3, 4, जो 0 के साथ, ऐसा नहीं 0 नहीं होता, 0 भी एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब प्लस में चलते हैं ये तो कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जब माइनस में चलते हैं तो कहलाते हैं हमारे ये ऋणात्मक पूर्णांक।
अब तुम्हें ये पता ही है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रगुण, परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं। पहला प्रगुण क्या होता है इनका कि समतुल्यता का प्रगुण, यानी परिमेय संख्याओं के अंदर क्या होता है, एक समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का मतलब यह है कि उस परिमेय संख्या जैसी अन्य परिमेय संख्याएं भी होती हैं। वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? अगर परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्यतर पूर्णांक समझते हैं, यानी कि वो संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, वो पूर्णांक, अगर उससे हम गुणा कर दें अंश और हर में, तो कैसी प्राप्त कर सकते हैं हम? समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे हमारे पास परिमेय संख्या है 2/3, हमें इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं चाहिए, तो हमने क्या करा कि 2 और 3, ये 2/3 दिया हमने इसमें एक ही संख्या ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, इसे हमने मल्टीप्लाई की, तो ऊपर हो गया हमारा 2 दूनी 4/6, यानी 4/6 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमने 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से हमने मल्टीप्लाई करा और 3 से हमने भाग दिया, क्योंकि जिससे गुणा करते हैं और उसी से भाग देने पर हमारी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये हो गया हमारा 6/9, ये भी किसकी? 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। अब इससे बाद अगली आती है हमारी, हमने क्या करा इसमें एक बार -2 और -2 से करा, यानी -2 से ही गुणा करा और -2 से ही भाग दिया, तो हमने देखा कितना आया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी -4/6। माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, तो संख्या क्या बची हमारी? 4/6, यानी कि जैसे ये थी हमारी पहले संख्या 4/6 और 4/6 क्या थी? 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। इसलिए अगर हम किसी भी संख्या के अंश और हर में, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में नॉन जीरो इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो संख्या हमारी समतुल्य परिमेय संख्या हो जाती है। अब आता है हमारा परिमेय संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप। अगर हमारे पास छोटी संख्या है कोई दिक्कत नहीं उसे, अगर हमारे पास कोई बड़ी परिमेय संख्या हो और उसे कहता है कि उसे सरलतम रूप में या मानक रूप में लिखो, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, उस परिमेय संख्या के अंश व हर में, जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है उसके अंश और हर में उसके महत्तम समापवर्त्य से भाग करने पर, जो संख्याओं का मासा होता है, जैसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, उससे अगर हम भाग करेंगे तो भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो हमें परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त होगा। कैसे? हमने हमारे पास भिन्न दे रखी है या परिमेय संख्या दे रखी है 8/12। अब 8 और 12 इन दोनों का मासा कितना है? 4। हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं, क्योंकि मासा क्या होता है? ऐसा अंक, छोटे से छोटा ऐसा अंक जो उन दोनों संख्याओं को काटता हो, वो क्या होता है? उनका महत्तम समापवर्त्य। अब इन दोनों का हो गया 4, हमने 8/12, तो 8 को हमने 4 से भाग दिया और 12 को भी 4 से, संख्या बनी प्राप्त हुई हमारे पास 2/3। ये क्या हुआ? ये इस संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप प्राप्त हो गया हमें। इसके बाद हमने 35/40, इसमें देखा हमने 35 और 40 दोनों का मासा कितना है हमारा? 5 है। मासा मतलब महत्तम समापवर्त्य। 35/40 दोनों में बेटा हमने क्या करा कि इनमें इसके अंश में भी और हर में भी इसके मासा से हमने भाग दिया, तो ये संख्या प्राप्त हुई हमें 7/8। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुई? संख्या का एक हमें सरलतम रूप प्राप्त हो गया। इसे अब हम अभ्यास 1A के कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे कि हमें दिया है कि निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखो जिसका हर 1 है। यानी हमें ये पूर्णांक दे रखे हैं कुछ, -7, 11, 27 और भी कुछ दे रखे। हमें इसे किसमें परिमेय संख्या बनानी है इनकी, तो किस प्रकार बनाएंगे हम? ये कह रहा है कि जिनका हर 1 है, तो बेटा हमें इनके क्या लगाना देना है? इनके अपॉन में सबके 1 लगा दो, ये बन जाएंगे हमारी -7/1। ये बन गई हमारी परिमेय संख्या। 11/1 क्या बन गई हमारी परिमेय संख्या। 27/1 क्या बन गई हमारी परिमेय संख्या। आगे जो भी है उन्हें हम क्या कर सकते हैं?
इसी प्रकार सबके अपॉन में 1 लगाकर हम उन्हें परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश है, यानी हमें अंश दिया है कितना 8 -16 और भी दे रखे। अब हमें सबसे पहले लिया हमने क्या, इसका कैखंड। हमें संख्या दे रखी है -4/5 बना, इसका अंश कितना बनाना है हमें 8। क्या करा हमने, इसके मल्टीप्लाई में ऊपर भी -2 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी -2 से भाग दिया, और ऊपर नीचे जब -2 से दिया हमने तो ऊपर बन गई हमारी संख्या 4 दूनी 8 प्लस की, और नीचे हो गया -10, यानी इसका अंश कितना हो गया हमारा 10, इसका अंश कितना हो गया 8। इसके बाद हम बेटा देखेंगे इसका खा। ये हमें दिया है, संख्या थी हमारे पास -4/5 और बनानी है हमें कितना इसका अंश -16। अब -16 बनाने के लिए हम 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें करनी पड़ेगी इसमें 4 से, जितने से हम गुणा करेंगे उतने से ही हम भाग देंगे। तो ये होगी हमारी -16/20। इसी प्रकार इस प्रश्न का हम अन्य खंडों को भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका हर है 7 - 14, यानी हमें -5/7 को इस प्रकार से चेंज करना है कि इसका हर कितना आना चाहिए, प्लस का 7 -14। हमारे पास संख्या है -5/7, हमें बनाना है इसका हर में कितना 7। हर में 7 बनाने के लिए हमने क्या करा इसमें, जब इसे हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हर में बनाना क्या है। तो हमें इसमें बनाना है कितना -5/-7, ये है क्वेश्चन। अब हमें क्या, क्योंकि हमारे हर में लाना है हमें प्लस का 7, यहां दिया है माइनस का 7, इसलिए हमने क्या करा इसे -1 से गुणा करी और -1 से ही भाग दिया। तो ऊपर बन गया हमारा 5/7। इस प्रकार से हमारा हर कितना हो गया, जो हमसे पूछा था कि 7 बनाओ, अब हर बन गया हमारा यहाँ पे 7 प्लस का, ये हो गया इसका आंसर। ये रहा इसका कैखंड। अब इसका खंड कह रहा है हमसे कि इसे कितना बनाना है हमें -14। संख्या हमारे पास -5/-7 बनाना है, इससे कितना हमें -14 इसका हर। तो हमें ध्यान रखना है हर में बनाना है, तो हम कितने से गुणा करें 2 से, 7 दूनी 14, माइनस पहले से हमारे पास लगा हुआ है, तो हमने जितने से हमने भाग दिया उतने से ही हम गुणा करेंगे। तो 5 दूनी -10/-14, ये बन गया हमारा हर -14। इसके बाद हम देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित के हर को धनात्मक बनाइए। जो हमें हर दे रखी है उन्हें क्या करना है, हमें धनात्मक बनाना है। हर हमारा माइनस में है, तो हम देखते हैं इसे का खंड इसका दिया -9/-11। हर को बनाना है हमें धनात्मक, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, किसी भी माइनस वाले पूर्णांक से गुणा करेंगे हमने क्या करा, इसे -1 से गुणा कर दिया, तो 11 × 11। अब जितने से हमारा नीचे हुआ है उतने से ही हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो ये बना हमारा कितना 9/11। अब यहां पे देखो हमारा हर हमारा कैसा हो गया, ये धनात्मक हो गया। इसका खंड देखते हैं हम। ये कह रहा है 11/-17। इसमें भी इसका हर हमें कैसा बनाना है, धनात्मक। धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं कि माइनस वाले किसी, यानी जो ऋणात्मक पूर्णांक हमारा, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या करा, इसमें भी किसी माइनस वाला पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी ले लो। हमने -1 लिया, ऊपर भी जितने से हमने भाग दिया उतने से हमने ऊपर भी गुणा कर दी। तो ये बना हमारा -11/17। यह हम देख रहे हैं 17 क्या हुआ, हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। यह हमारा हो गया -11/17। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। कल अगली नई वीडियो के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय।